नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आज हम हल्ला बोलने जा रहे हैं बढ़ते भ्रष्टाचार पर। देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। आज देश का हर चौथा अफसर घूसखोरी करता रहता है। भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह जो तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी जड़ें तेजी से फैल रही है। अब भ्रष्टाचार पर रोक लगाना बेहद जरूरी हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान हर राजनीतिक दल और हर सरकार दावा करती है कि वह भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार की जड़ें तेजी से फैल रही है। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। ऐसा ही एक मामला हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित श्रीगंगानगर से सामने आया। भ्रष्टाचार निर्विरोधक ब्यूरो सिकर की टीम ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयल को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं सिकर एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि डेयरी एमडी पवन कुमार गोयल दूध सप्लाई में लगे उसके 2 वाहनों को बिना टेंडर चलाने और टेंडर अवधि बढ़ाने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। श्रीगंगानगर दुग्ध सहकारी समिति लिमिटेड हनुमानगढ़ के प्रबंध संचालक श्री पवन कुमार द्वारा परिवादी के चल रहे वाहनों की अवधि खत्म होने के बाद अवधि बढ़ाने व अवधि में चलाए गए वाहन की पैसों की डिमांड की गई, जिसको सत्यापन किया गया। सत्यापन में 50,000 रुपये देना तय हुआ। आज 50,000 रुपये देते हुए हर सरकार के समेत छापे पड़ते हैं। भारी मात्रा में नकदी और गैर कानूनी रूप से जमा संपत्ति जब्त की जाती है। कुछ दोषियों को सलाखों के पीछे भी डाला जाता है, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। भ्रष्टाचार करने वालों के साथ साथ भ्रष्टाचार सहने वाले भी गुनहगार ही होते हैं। समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक होना चाहिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर आवाज उठा सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप भी हमें फोन लगाइए और बोलिए हमारे साथ हल्ला बोल। तो इंडिया न्यूज को आप फोन कर सकते हैं और ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा 01161362146 01161362148। ये 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इसी नंबर से आप संपर्क करके हमें बता सकते हैं किसी भी तरह की इस तरह की घटना, किसी भी तरह का ये भ्रष्टाचार अगर आपके सामने या आपके साथ हो रहा हो। और इसी विषय पर देखिए हल्ला बोलने के लिए और अपनी समस्या को बताने के लिए हमारे साथ तमाम कॉलर्स जुड़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ पवन जुड़े हैं। पवन, आप क्या हल्ला बोलना चाहते हैं? क्या समस्या, कौन सी भ्रष्टाचार? आपने सब जगह सुन भी लिया होगा कि खंडेला में एक वकील भ्रष्टाचार से दुखी होकर के और उसने एटीएम चैम्बर में तेल डाल के पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर ली भ्रष्टाचार के चलते। और खंडेला की ऐसी पोजीशन है कि कोई महकमा ऐसा नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। अब आप लोग जैसे कहते हो कि भाई देना लेना दोनों अपराध हैं। अब किसी आदमी को ऐसा अर्जेंट काम हो और वो बिना पैसे दिए गए तो 5 साल तक काम नहीं करते। 5 साल तक वो बेचारा क्या करेगा? देना तो उसकी मजबूरी वो है कि उसके एकदम गले में आ जाती है, तब जाकर के वो 2 पैसे निकालता है। इतनी खून पसीने की कमाई देने में उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, उसका ये फायदा उठाते हैं। मेरा 3 महीने से काम अटका पड़ा है। मैं सब डिपार्टमेंट में चक्कर लगा के थक चुका। सीएम ऑफिस में भी मैं चिट्ठी लिख चुका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसको लेकर काम हो जाता। जी पवन, कौन सी वो समस्या है, कौन सा विषय है जिसको लेकर के आप गुहार लगा चुके हैं? कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके पास आप पहुंच चुके हैं शिकायत को लेकर के? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए आपके पास लौटेंगे और कनेक्शन आपसे कट चुका है और अगले दर्शक जो हमारे साथ, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं वो है सागर। सागर, आप अपनी समस्या बताइए और साथ ही साथ बताइए कौन सा विषय है, कौन सा मुद्दा है जिसपे आज आप हल्ला बोलने वाले हैं।
मैं दिल्ली में रहता हूँ और आपके ये मतलब जो है टीवी को देख रहा हूँ, इंडिया न्यूज को। जी हेलो जी जी सागर, आपके पास पहुंच रही है, यहाँ बताइए। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दबोचा है। तो मेरा कहना ये है कि इनको जब एसीबी ने पक्का सबूत है, इनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। जी सागर, इस पर कार्रवाई होगी और एसीबी उचित दिशा निर्देश के साथ ही इन पर कार्रवाई करते नजर आएंगे। आपकी कोई ऐसी समस्या या फिर आपने कोई ऐसी चीज अपने सामने, भ्रष्टाचार की वो तस्वीर अपने सामने देखी हो? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ना, और रिश्वत 50,000 हनुमानगढ़ है या अभी दिखा रहे हैं, क्या नाम है, हनुमानगढ़ में सीधा एसीबी की कार्रवाई हो रही है। तो उनको साथ साथ पकड़ लिया एसीबी ने, इससे बड़ा और सबूत क्या होगा। बिल्कुल। तो मतलब उनको मतलब नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, नौकरी के लायक नहीं है लोग। बिल्कुल, और इस पर कार्य किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा निर्देश देने के बाद ही इस पर कार्रवाई होती है। हर चीज का एक तरीका होता है और हर पहलू के साथ ही इस पर काम करते नजर आएंगे। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। और देखिए, हल्ला बोल में तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो कि अपनी समस्या बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले देखिए सागर और पवन जो कि साफ तौर पर यही बात कहते नजर आए, और पवन द्वारा जो अपनी समस्या यहाँ पर बताई गई हनुमानगढ़ के एक समस्या को लेकर के, और यहाँ पर रिश्वत लेते जो यहाँ पकड़े गए हैं, उन समस्या को लेकर के ही ये साफ हो जाता है इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। वहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें खुद में भी बदलाव करने की जरूरत होगी, और सबसे अहम चीज है वो जागरूकता की, अवेयरनेस की जरूरत, जो कि होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तभी जाकर के आप इसकी शिकायत आगे पहुंचा पाएंगे और इस चीज को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। और इंडिया न्यूज आपके साथ खड़ा है, हर कदम से कदम मिला करके चलेगा और आपकी हर समस्या को लेकर के आगे बढ़ता यहाँ पर नजर आएगा। और यहाँ देखिए, जिस तरीके से ये समस्या यहाँ पर पवन हो या सागर हो, हर समस्या को लेकर के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, ठीक वैसे ही आप सभी को भी अपनी समस्या को लेकर के आगे आना है। और ये नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, उस पर आपको संपर्क करना है। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, किस तरह की समस्या, कौन सा वो विषय है जिसे लेकर के आज आप इस हल्ला बोल में आए हैं? देखिए, एक तो क्या है कि इन अधिकारियों को जो राजनीतिक संरक्षण है वो बंद होना चाहिए, और सामाजिक जागरूकता, जिसमें मतलब कि आम जनता को भी सरकार की ओर से तथा जो है अन्य सामाजिक संगठनों की तरफ से इस रिश्वतखोरी के विरुद्ध जो है कि जागरूक किया जाए। और तीसरा, ऐसे लोगों का विशेष तौर पर हर समाज या हर वो है बहिष्कार करे। और इन लोगों पे साथ साथ क्या है कि पुलिस की जो ढील होती है, पुलिस की मिली भगत होती है, उससे ये जो है होता है। बिल्कुल, और साफ तौर पर इन पे कार्रवाई होती भी नजर आएगी। और देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो समाज में सामने आती है जब भ्रष्टाचार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा होता है वो भी चुप रहते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक मुख्य कारण यहाँ पर होता है कि इन भ्रष्टाचारियों को एक मौका मिल जाता है आगे बढ़ने का और भ्रष्टाचार करने का। तो बहुत जरूरी है इस पर आपको सतर्कता से काम करना है। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन, एक बार फिर देखिए, जिस तरीके से हल्ला बोल में हम आज भ्रष्टाचार का विषय लेकर के आए, आपके सामने कौन सी तस्वीर? फोन कट गया था। आप पूछ दीजिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप चक्कर लगा चुके हैं। मैं मैडम नगर पालिका में लगा चुका, पंचायत समिति में लगा चुका। मेरे घर के सामने गंदा पानी बढ़ता है, नदी बनी हुई है पूरी झील की तरह, और उससे मच्छी पैदा हो रहे हैं। मेरी दीवार सिलन मारी है। मैंने सबको लिख के दे दिया कि इस पानी का इंतजाम करो। किसी ने कोई सुनाई नहीं की। उसने कहा उसके पास जाओ, उसने कहा उसके पास जाओ। एक दूसरे का पास ऑन करते हैं, कोई सुनाई नहीं करता। इस संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री को ईमेल पे चिट्ठी भेजी, तो वहां से इनके पास चिट्ठी आई, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं, ठंडे बस्ते में डाल दी। मतलब आम जनता की सुनने वाला कोई है ही नहीं। खाली वोटों के समय में ये लोग जरूर आते हैं और बहुत मीठी मीठी मधुरवाणी बात करते हैं, लेकिन जनता का कोई हाल सुनने वाला राजस्थान में इस समय है ही नहीं। मैं परेशान हो गया खूब, और खूब दुखी हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे घर की दीवार बिल्कुल गिरने की स्थिति में है।
जी पवन, आगे देखिए, अभी जब जिस तरीके से आप शिकायत करेंगे आगे जाकर इस पे कार्य होता नजर आएगा और पुख्ता तरीके से इंडिया न्यूज जो है आपके साथ खड़ा है और आपकी आवाज को, आपके इस बोल को आगे बढ़ाते हुआ नजर आएगा। देखिए, भ्रष्टाचार यहां पर होना और आगे की सुनवाई नहीं होना, ये सारी चीजें एक सूत में बंधी होती है और बहुत जरूरी होता है ऐसे में कि जिन अधिकारियों को जनता की सहायता के लिए बिठाया गया है, उनकी मदद, उनकी शिकायत सुनने के लिए बिठाई गई है, वो अधिकारी जनता पर खासतौर पर ध्यान दे। बिल्कुल। और पवन की जो समस्या सुनी है आप सभी ने, पवन साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि उन्होंने हर जगह जाकर के द्वार खटखटाया, हर दरवाजे पर वो गए और अपनी समस्या को लेकर के पहुंचे, बावजूद इसके उनकी समस्या को नहीं सुनी गई। और यहां पर बात को टालने वाली चीज यहां पर सामने आती है। आखिरकार अब राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इनके विषय को उठाए और इनकी जो समस्या है वो जल्द से जल्द ठीक करे, इसके लिए इंडिया न्यूज जरूर आपका साथ देगा पवन। और यहाँ पर देखिए, साफ तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर के आगे बढ़ना और भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ आवाज उठाना, दोनों ही यहाँ पर आवाज उठाना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी तब तक भ्रष्टाचार करते रहेंगे जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। और इसी विषय पर अब आगे हमारे साथ कॉलर नवनीत खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नफीद खान माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए। नफीद, कौन सी वो समस्या आज हल्ला बोल में आप लेकर के आए हैं, कौन सी वो तस्वीर? जी, मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। जी। राजस्थान में जितने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज चल रहे हैं, नफीद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, राजस्थान में जितने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज चल रहे हैं, उसके अंदर एडमिशन के नाम पर धांधली की जा रही है। हेलो। हाँ जी बोलिए नफीस। हाँ जी, जितने भी राजस्थान में बीएड कॉलेज चल रहे हैं प्राइवेट, जिनको मान्यता दी हुई है, उसके अंदर फीस के नाम पर धांधली की जा रही है। यूनिवर्सिटी से 27,000 रुपये निर्धारित हैं, किंतु एडमिशन में जो है डमी करके और उन लोगों से जो है 60-70 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष वसूले जा रहे हैं और अटेंडेंस होती नहीं है। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बाद भी भ्रष्टाचार जारी है। इस मामले में पहले पूर्व में कई बार ये मुद्दा उठाया जा चुका है। काफ़ी संवेदनशील होने से आपका भी हस्तक्षेप चाहेंगे। आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से इसको उठाएं और इसकी जांच करवाएं और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल नफीस, देखिए इंडिया न्यूज आपके इस विषय को, आपके इस मुद्दे को जरूर उठाएगा और बुलंदी के साथ आपका आवाज बनता यहाँ पर नजर आएगा। देखिए, जिस तरीके से ये एक और समस्या सामने आ गई है यहाँ पर, स्कूल को लेकर के, यूनिवर्सिटीज को लेकर के फीस और डोनेशन, ये जैसी चीजें हैं जो कि शिक्षा को लेकर के यहाँ साफ तौर पर देखी जाती है। शिक्षक संस्थानों में ऐसी चीजें देखने को मिलती है और इसे लेकर के अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा भी नाराजगी जाहिर की गई थी और साफ तौर पर अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी चीजों को समझना कि प्राइवेट स्कूल्स हो या फिर यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, इन सभी को शिक्षा को लेकर के थोड़ी सी ढिलाई बरतनी होगी। बिजनेस अपनी जगह होती है और शिक्षा अपनी जगह होती है, हर चीज को एक साथ लेकर के नहीं चला जा सकता। और जिस तरह की धांधली और जिस तरह का भ्रष्टाचार इसमें देखने को मिलता है, उसको भी इंडिया न्यूज बुलंदी से इस आवाज को भी उठाता नजर आएगा। नफीस हमारे साथ कॉलर जुड़े थे जिन्होंने बताया किस तरीके से यूनिवर्सिटीज में इस समस्या को सबसे ज्यादा देखी जा रही है और वो इस समस्या को लेकर के आगे भी बढ़े, शिकायत भी करते नजर आए, लेकिन उस पर अभी तक किसी भी तरह की अमले के द्वारा किसी भी तरह का कार्य नहीं किया गया। और इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ ललित जुड़ गए। ललित, अपनी समस्या बताइए और वो कौन सी तस्वीर है जो आज आप हल्ला बोल में साझा करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार जो पूरे राजस्थान में चल रहा है, राजस्थान में जिस तरह का भ्रष्टाचार है उस हिसाब से यहाँ पर पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अशोक गहलोत साहब ने अधिकारी ऐसे लगाए हुए हैं जो पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार कर रहा है वो कोई भी व्यक्ति दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कोटा शहर में भी काफी अच्छा सुशील जी ने कार्य किया है, ऐसा नहीं, अच्छा काम हुआ है। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये गहलोत साहब की मुहिम है। तो आप यहाँ पर जिस तरीके से कार्य होता नजर आ रहा है और काफी ज्यादा सतर्कता से कार्य की जा रही है, इसकी वाहवाही के लिए यहाँ पर बता रहे हैं आपकी वहाँ जो अधिकारी हैं वो काफी अच्छा काम करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं।
चलिए बिल्कुल, देखिए ये भी एक अच्छी खबर है यहाँ पर कि किस तरीके से किसी क्षेत्र में यहाँ पर भ्रष्टाचारी जो हैं वो नहीं देखे जाते हैं और सभी काम जो है यहाँ ईमानदारी के साथ किया जाता है। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, शंकर लाल। शंकर जी, क्या आपकी समस्या है जिसे लेकर के आज आप हल्ला बोल में आए हैं? कौन सी वो तस्वीर है जो आज आप हल्ला बोल में साझा करना चाहते हैं? आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए शंकर जी। मैडम, इंडिया में भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। ये जो सरकारी कर्मचारी है ना, इनका रग रग में भ्रष्टाचार हुआ हुआ है। तो इसके लिए आपकी तरफ से किस तरह की आवाज उठाई गई? शंकर जी, इसे लेकर के आपकी तरफ से किस तरह की आवाज उठाई गई है? मैडम, आवाज क्या उठाए तो आप बताइए ना। इनके तो बिगड़ पैसे के लिए कोई काम ही नहीं करता है ये लोग। तो आपके साथ कोई ऐसी घटना यहाँ पर हुई हो? हमारे साथ तो रोज ही होती है। तो इसे लेकर के आपके द्वारा किसी तरह की शिकायत की गई हो उच्च अधिकारियों को? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर शंकर जी यही उठ जाता है कि भ्रष्टाचार आपके साथ हो रहा है, आप शांति से उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं जितना वो भ्रष्टाचार करने वाले हैं। मैडम, हम लोग तो ऐसे फंसे हुए हैं कि करे क्या, हमको बिगड़ पैसे के काम ही नहीं होता है हम लोगों का। किस तरह का काम? हाँ मैडम, किस तरह का कार्य बिना पैसे के नहीं हो पाते हैं? यही कंस्ट्रक्शन वर्क। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे शंकर लाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हर रोज जो है इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की जो समस्या है वो उन्हें झेलनी पड़ती है। और भ्रष्टाचार को लेकर के ये साफ समझने वाली बात है कि जब जनता जो है किसी सरकार का चयन करती है और यही उम्मीद सरकार हो या फिर प्रशासन हो जो कि जनता की सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, पुलिस अधिकारी, उनसे यही उम्मीद लगाई जाती है कि जिन कार्य के लिए उन्हें चुना गया है वो कार्य ईमानदारी के साथ वो करते नजर आए। और जब ऐसी चीजें नहीं होती है तो वहीं से जनता की नाराजगी शुरू हो जाती है और विश्वास वहां से खत्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसे भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए ताकि जनता में जो विश्वास होना जरूरी होता है उन अधिकारियों को लेकर के, उन एक पोस्ट को लेकर के, वो विश्वास यहाँ पर जागृत हो। और वो विश्वास नहीं हो पाता, इसी की वजह से बहुत से गुनहगार जो हैं, बहुत से आरोपी जो हैं, वो सिर्फ इसी एवज में बच जाते हैं कि अगर पीड़ित ये सोचते हैं कि वो शिकायत करेंगे तो आगे कार्रवाई होगी ही नहीं, और सिर्फ इसी कारणों से जो आरोपी होते हैं वो बच निकलते हैं और साथ ही साथ जो मासूम होते हैं वो दिन प्रतिदिन इसमें पिसते चले जाते हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है आवाज उठाना, तो अपनी आवाज को बुलंद करिए, अपनी आवाज को उठाइए। ये सबसे ज्यादा आवश्यक इस समय पर है कि किसी भी तरह की कोई गलत चीज अगर आपके आसपास हो रही हो, कोई ऐसी घटना जो आपके आसपास हो रही हो जो कि किसी भी तरह से बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उस घटना के लिए आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप आवाज उठाएंगे तभी हल्ला बोल में हम भी उस आवाज को बुलंदी से उठा पाएंगे, उस समस्या को हम बुलंदी से उठा पाएंगे और तमाम दर्शकों तक और उच्च अधिकारियों तक इस विषय को पहुंचाया जा सकता है कि इस तरह की घटना आपके क्षेत्र में, आपके आसपास घटित हो रही है, उस घटना को जल्द से जल्द सही किया जाए। और इसी तरीके से देखिए हनुमानगढ़ से जो इस तरह की घटना सामने आई, उसके बाद एसीबी द्वारा इस पर पूर्णतः इस पर कार्रवाई की गई और साफ तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हल्ला बोल में इस तरह की चीज को लेकर के आना। और यहां पर देखिए हम हर रोज एक ऐसी समस्या को लेकर के आते हैं जो समाज से जुड़ी वो समस्या होती है और उस समस्या के लिए आपका जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो खासतौर पर जागरूक बनिए और हर एक उस समस्या को उठाइए और साथ ही साथ इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत दर्ज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे तो हल्ला बोल में हर रोज हम इस समस्या को लेकर के आते हैं और हर एक अलग समस्या के साथ आपके सामने आते हैं। और ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता है उस पर संपर्क करके भी आप अपनी जो समस्या है वो बता सकते हैं और हमारे साथ संपर्क आप साध सकते हैं। तो साफ तौर पर बहुत जरूरी है आवाज उठाना, बहुत जरूरी है इस चीज को लेकर के आना। और फिर चाहे वो सरकार है या फिर प्रशासन है, सरकार तक जब तक आप समस्या पहुंचाएंगे नहीं, सरकार उस समस्या को सुलझा नहीं सकती है। इसीलिए समस्याओं का समाधान के लिए जरूरी है कि उस बात को आगे रख करके आए। तो हल्ला बोलना, उस तस्वीर को साझा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर चाहे वो शंकर लाल जी की समस्या हो या फिर पवन जी की समस्या हो, जिस तरीके से हर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं और उस समस्या को लेकर के यहाँ पर सामने आते हैं।
और इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, समुद्र सिंह। समुद्र जी, किस तरह की समस्या, कौन सी वो तस्वीर आज आप लेकर के आए हल्ला बोल में? निवेदन है कि मैं आपकी इतनी देर से चर्चा सुन रहा हूँ इसके ऊपर जी, तो मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर जो भी राजनीतिक तंत्र है, राजनीति के जो तंत्र हैं, अपने एमएलए एमपी जो भी हैं, मेरा निवेदन है कि जो भी ट्रांसफर पॉलिसी है किसी भी विभाग से है, चाहे वो, इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए जिससे कि इसका धंधाखोरी बंद हो जाए। तो क्या चाहता है किस तरीके से यहाँ पर देखिए कि लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि साफ तौर पर कोशिश यही की जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र यहाँ पर शपथ दिलाते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे। तो ऐसे में अगर समुद्र आपकी तरफ से सहयोग की बात कर ली जाए तो आपकी तरफ से किस तरह का सहयोग इसको लेकर के किया जा रहा है? मैडम ये निवेदन था मेरा, तो जो भी अपना राजनीति, जो कोई किसी भी सरकार हो बोले, वो सरकार को चाहिए कि वो किसी भी मामले में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, बिल्कुल उनके जो एमएलए हैं उसमें दखल ना दें। उनका जो उस विभाग से संबंधित मंत्री है या जो भी अधिकारी लगाए हुए हैं, सिर्फ उनका ही इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कुर्सी का फायदा कोई ना उठाए। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अब हमारे साथ जो अगले कॉलर जुड़ गए हैं वो हैं घनश्याम। घनश्याम जी, वो कौन सी तस्वीर है जो आज आप साझा करना चाहते हैं हल्ला बोल में? चलिए इनसे संपर्क साधेंगे। और देखिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर अलग अलग चीजें, अलग अलग विषय को लेकर के आया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अधिकारियों को समझने की जरूरत है। कुछ लोग जो यहाँ पर हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि बहुत जरूरी है कि सरकार भी इस चीज को समझे और सरकार के द्वारा जो कि सत्ता में काबिज हैं उनके द्वारा भी सहयोग किया जाए और तमाम अधिकारियों पर, तमाम इन दर्जा पर यहाँ पर लगाम लगाई जाए।